ये है ओथमन विलेज। 1300 साल पुराना ये विलेज वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को के अंदर आता है। अभी हम जाके ये विलेज की हिस्ट्री डिस्कवर कर लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। अभी आप लोगों का यकीन नहीं आएगा 6:30 बजे, लेकिन बाहर इतना रौनक है ना, ऐसा लगता है कि 11 बजे 12 बजे हो गया है। तुर्की में दिन इतना लंबा है, नाइट इतना छोटा है, कम है। अभी हम जा रहे हैं ये बुरसा, इसलिए मैं अभी फेरी स्टॉप में हूँ। क्यों जा रही हूँ बुरसा में? बहुत ही अच्छा व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी जाके आप लोगों को ओथोमन एम्पायर की, ये नॉर्मल विलेज का नहीं, ओथोमन एम्पायर के सुल्तान्स की सबसे ओल्डेस्ट विलेज में जाना है और उधर ही जाके उधर ही डिस्कवर कर लेंगे। अभी हम रास्ता में हैं। 7:30 बजे हमारी टिकट है, 9 और 9:30 बजे हम पहुंचेंगे बुरसा। फेरी तो आ गया। एक्सपेक्टेशन ये वाला था, क्योंकि हमने पहले बुरसा में ये वाला बड़ा वाला शिप से गई थी, लेकिन अभी जा रहे ये छोटा वाला से, इसलिए बहुत अफसोस हो रही हो, क्योंकि इसमें खाने के लिए जगह भी था, आई थिंक इसमें नहीं है। चलो खैर, जाना ही तो इसमें ही जाना है। छोटी सी है यार। मैं इसे यलोवा जा रही हूँ, यलोवा नज़दीक है, बुरसा दूर है, यही वाला लेना था। थोड़ी सी मेरे एक्सपेक्टेशन की नीचे था, क्योंकि बुरसा दूर है ना। मैंने सोचा वो बड़ा वाला फेरी होगा, इसके अंदर कैंटीन वगैरह होगा, खाना भी खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छोटी सी है, सीट्स भी ऐसे, बस सीट्स में भी कुछ नहीं है। 1 2 3 6 9 सीट ऐसे 60-60 है। यार फाइनली मैं पहुंच गया। ये अभी बुरसा है। बुरसा इसी एरिया का नाम है मुदानिया। इधर ही से हम इस्तांबुल से, अगर आप लोग बुरसा भी आना चाहती हैं ना, डायरेक्टली येनिकपı इधर से फ्री लेके भी आ सकती हैं और बस भी आ जाती हैं। हमने येनिकपı चूज़ किया क्योंकि फेरी भी बहुत अच्छा होती हैं। ये समंदर देख कितना खूबसूरत है। ये हमारी फेरी था। फेरी से उतर के फेरी स्टेशन में छोटी बस लेके एमएक्स स्टेशन तक जाना है। एमएक्स स्टेशन से डायरेक्टली मेट्रो लेके जुमाला कज़क स्टॉप में जाना। उधर ही विलेज का छोटी बसेस होता है, वो आपको डायरेक्टली जुमाला कज़क विलेज में पहुंच जाएगा। हम विलेज में पहुंच गया। ये आज सैटरडे है, इसलिए बहुत ज़्यादा रश और काफ़ी ज़्यादा लोग आती हैं। मेरे पीछे से नज़र आते हैं, ये बस स्टॉप की स्टार्टिंग है। हम जाएंगे। अभी हमने विलेज डिस्कवर करके उधर नाश्ता करने, तो ये दिखाना चाहती हूँ। इन्होंने यही रास्ता ऐसे बनाया है कि इधर रास्ता सीधी है, इधर की बात उन्होंने ख़राब नहीं किया है, एज़ यूजुअल ऐसे ही छोड़ दिया है। तो लेट्स गो टू डिस्कवर जुमाला कज़क। इतना पुरानी है ना, ये विलेज इतना ज़्यादा टूरिस्ट आती है, इसकी एक भी वजह है, अभी भी वर्ल्ड हेरिटेज में यूनेस्को के अंदर आती है। इसी विलेज का 700 ईयर्स से भी ज़्यादा एक हिस्ट्री है। इधर इतना ज़्यादा टूरिस्ट आती है, इसलिए इधर ही का खुद गांव वाला लोग एज ए टूरिज़म के लिए स्टार्ट किया है। घर के अंदर नाश्ता देना और घर की बाहर उन्होंने ऐसे छोटी सी ग्रैंड बाज़ार की जैसे बाज़ार भी लगा दिया है। इन्होंने कॉफ़ी सर्व किया हमको, अभी टेस्ट करती हूँ। इतना भूख होना, अभी तक कुछ नहीं खाया, इसलिए सर में दर्द होना स्टार्ट किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Welcome, come here, breakfast, eat delicious. Garden restaurant. Welcome. यार माहौल तो बहुत मज़े का है। हमने इधर बाहर भी आप नाश्ता कर सकते हो, ऊपर टेरेस भी है, लेकिन हमने एग्जैक्टली थोड़ी सी विलेज की कल्चर की जैसे नीचे बैठ के नाश्ता कर लेंगे। अंदर चले नाश्ता में। यार मैंने सोचा ये असली आंटी है, करी होगी इधर।
मैंने तो इसको असली आंटी सोचा, मैंने इसको हाई कहा था। Köyümüzün tarihi 800 yıla aşkın. ये विलेज सल्तनत ओस्मानिया के पहले कंस्ट्रक्शन में आती हैं। बहुत पुराना विलेज है, हमारी घर में बहुत पुरानी है। हम लोगों को हमारी सारी घर ओपन किया है, आके हमारी गार्डन में बैठ के नाश्ता कर सकती हैं। हम भी उनके लिए हमारी हैंडमेड नेचुरल नाश्ता देती हैं। हमारी नाश्ता आ गया। तो ये नाश्ता दूसरा नाश्ता से एक डिफरेंस है, ये सारी देसी नाश्ता है। अंडा तो उनका खुद ही मुर्गी का अंडा है। उसके बाद ये सारी जैम्स और ये सॉस मेनेमेंस है, मैंने आपको बाहर में दिखाया, तो वो लोग खुद ही हैंड से नेचुरली बनाती हैं। ये हमारी चाय आया। ये विलेज का एक और भी बात है, अगर आप लोगों ने यूनेस्को सर्टिफाइड है, इसलिए वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा लोग इधर आती हैं। नाश्ता भी मैं ट्राई कर देती हूँ। स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चीज़ के लिए। वाकई चीज़ विलेज का देसी का चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा खाया था। ये तो हैंड वाला है। हमारे पास है हमारी मेनेमेन टमाटो और अंडा से बनती है। इधर है हमारी फ्राई एग, इधर टमाटो कुकुम्बर, इधर हमारी बटर, ये हमारी शहद है, ये दही है। एक और चीज़ भी ट्राई करना चाह के आपको दिखाना चाहती हूँ। हमारी वो ग्रेप लीव्स है ना, उससे बनती हैं। अंदर है इसका हमारी मसाला वाला राइस। मेरे वाला से टेस्टी है क्योंकि ये सारी नेचुरल है, उनकी खुद ही ग्रेप ट्री का लीव्स है ना, बहुत मज़ा किया। अभी हम करेंगे हमारी नाश्ता, उसके बाद हम जाएंगे विलेज के अंदर। Şalları örüyorum, kendim örüyorum. Reçellerim, ahududu, incir, börtlen, ürünlerim. Ya bu kumda kahve içecek. ज़्यादातर ये तुर्किश कॉफ़ी सबको पसंद नहीं आता, लेकिन ये कॉफ़ी दूसरे से स्पेशल है। स्पेशल सेंट के अंदर बनती है और कड़वा नहीं होता। अगर पहली दफ़ा आप लोग ट्राई कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी तुर्किश कॉफ़ी रेडी है। बहुत बबल्स है। अगर आपको तुर्किश कॉफ़ी में ऊपर कितना बबल्स है, इतना अच्छा है। हमारी पानी तुर्किश डिलाइट इसके साथ एंड वो शहदूत वाला शरबत। एक और चीज़ भी कहना चाहती हूँ, आप लोग मुझे बहुत पूछते हैं तुर्कियन कॉफ़ी के साथ ऑलवेज पानी क्यों आती है। मैं इसका बताती हूँ, सल्तनत ओस्मानिया की टाइम से आती है। आपको कॉफ़ी के साथ पानी से सर्व करती है। अगर आपने पहले पानी पीती है, इट मीन्स आप भूख है, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं कह सकते ना मैं भूख हूँ उसी टाइम के कल्चर में। अगर आपने पहले कॉफ़ी पीती है, इतनी ज़्यादा भूख नहीं, आप बस कॉफ़ी पीने के लिए आई है। मैंने अभी पानी पीना है, बट मैं भूख नहीं हूँ। अभी हम हमारी तुर्किश कॉफ़ी पियेंगे। मैं एक टेस्ट कर दूँ आपके सामने भी। वाकई अमेजिंग। वो नॉर्मल हम ओवन के ऊपर बनाते हैं ना, एग्जैक्टली उसकी जैसे टेस्ट नहीं है। ये इनका स्पेशल सेंट के अंदर बनाया है ना इन्होंने, बहुत मज़े का है। अभी मैंने इधर एक और सब्सक्राइबर्स लिया। Evet. Aynen şu benim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. इन्होंने कॉफ़ी एज ए गिफ्ट दिया मैं कहती हूँ। मैंने काफ़ी इनको इंसिस्ट किया। çok teşekkürler, çok sağ olun. खुदा हाफिज़, बाय बाय। और ये गली के अंदर देख, कसम से मुझे मैं आप लोगों का यकीन नहीं दे सकती हूँ, ऐसे हिस्ट्री का एक फ्रेगनेंस होती है ना, वही आती है। मैं सोच रही हूँ अभी ये कितना पुराना का वो दरवाज़ा होगा, इसमें क्या हिस्ट्री होगा। ये पहले वाला ऐसे पहले रिंग बेल ऐसा था। ये गली के अंदर कितना छोटी सी है और ये सब चीज़ें कितना पुराना होगा। कौन सा सुल्तान उस्मानी देख लिया होगा यही सारी स्ट्रीट। इसी जगह के बारे में मैं बताऊँ,
इधर पहले नॉर्मल तुर्किश लोग रहती थी, लेकिन 12 साल पहले यूनेस्को ने यही घर वही लोकल से ख़रीद के उन्होंने म्यूज़ियम बनाना स्टार्ट किया। ये अभी हम घर के अंदर जाके देखेंगे ना, ये सारी बहुत पुराना उन्होंने कैसे ही छोड़ दिए, ऐसे ही है एज़ यूजुअल, उन्होंने टच ही नहीं किया है। अभी हम ऊपर जाके विलेज घर के अंदर देखेंगे। Bu köyde yaşayan यही घर यूनेस्को फाउंडेशन ने लोकल रहने वाले से ख़रीद लिया। अंदर वाला सारी चीज़ें बहुत पुरानी है, यूनेस्को की अंदर है, इसलिए इसकी विजिटिंग की फ़ी है 10 तुर्किश लीरा। ücreti vardı. घर के अंदर आया, इससे बड़े साल पहले इधर तुर्किश लोग रहते थे, जब यूनेस्को ने इसने लिया म्यूज़ियम बना दिया, इसलिए घर के अंदर है ना फुल हिस्ट्री है। इधर एक कबर्ड नज़र आ गया हमको, आई थिंक बंद है, और ये जहेज़ वाला बॉक्स है इधर। ऐसे अंदर आती है, नीचे ऐसे लगते हैं कि हम नीचे गिरेंगे। इधर एक बेडरूम है यार, ये छोटी सी विंडो देख, ये भी उसकी कबर्ड है। ये बेडरूम है। इधर एक पिक्चर है, इन्होंने ये कहा था कि ये पिक्चर है, ये फैमिली इसी घर पे रहती थी, ये उसकी पिक्चर है। यार ये आ गया हमारी जीन स्ट्रीट, वाकई बहुत छोटी है, 2 बंदा साथ साथ इधर वॉक नहीं कर सकता, इसलिए तो दुनिया की सबसे पहले नंबर में आती है छोटी सी स्ट्रीट में। अभी इधर जाने भी थोड़ी सी मुश्किल है, ये देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्थर है। ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको, मेरे लिए वॉक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ऐसे इन्होंने लोग नाम वगैरह भी लिखा है, लेकिन मैं अभी दोबारा जाती हूँ। अभी हमने विलेज से निकलना है यार। अभी हम जा रही थी फेरी से, हमारी 45 मिनट्स है। मुझे इधर से मेरी फेवरेट सीशेल मिला, अभी मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ, बहुत मज़े का है। मैं खाती हूँ, वो मेरे लिए ओपन कर दिया। यार हमने आने की टाइम यानी खपत से आया, बहुत गलती किया, क्योंकि एक बंदा का टिकट 190 था और उसने हमको बहुत ही दूर निकाल दिया था। मैं आपको रिकमेंडेड रूट बताती हूँ, अगर आप लोगों ने बुट से आना है, ज़रूर बुदो PUDO इसको यूज़ करके आ जाए। टूर ख़त्म हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैंने स्टार्टिंग टू एंड तक आप लोगों का पूरा प्रोसीजर बता दिया, कैसे आना कैसे करना। अभी इधर टाइम हो गया 3 बजने वाली हैं। इधर हम कोफ्ता खा के फेरी में जाके वापस इस्तांबुल जाएंगे, क्योंकि 5:30 बजे हमारी टिकट है। इसी व्लॉग के बाद इंशाल्लाह हमारे और मज़ीद अच्छा व्लॉग्स आएगा, ईद का व्लॉग्स आएगा और हमारी सीरीज़ व्लॉग्स आने वाली है। उसके बाद तो मैं इंशाल्लाह आ रही हूँ पाकिस्तान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग एंड तक वॉच किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज विथ योर फ्रेंड्स। खुदा हाफिज़, ख्याल रखिए।